ये लीजिए, मैं आपके लिए चाय लाई हूँ। बहुत शुक्रिया। रिशद साहब, आपको अफसरदा होने की ज़रूरत नहीं। जो लोग आपको जानते हैं वो आपके साथ खड़े हैं। ये किचन जो आपने गरीब और बेघर लोगों के लिए खोला है, सबको नज़र आता है। बुराई जल्दी फैलती है, इसका कुछ नहीं किया जा सकता। हम जानते हैं उमर अच्छा लड़का है। अगर उसने सुरैया को छोड़ा है तो ज़रूर कोई वजह होगी। इसलिए आप इन बातों को लेके ज़्यादा परेशान मत हो। देखो, बात अब इज्जत पर आ गई है, जानती हो। अब ऐसा है कि उमर को कुछ भी करके अब हमारे दामन से इस दाग को मिटाना होगा। अरे आप यहाँ? जी, मुझे कुछ काम था। कहिए, सब ठीक तो है? दरअसल यामान ताकीद करके गया था कि मैं उसकी माँ को अकेला ना छोड़ूं, इसीलिए मैं उसको अपने साथ लेके आई हूँ। आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है? क्यों? शायद उसे डर है कि मैं फिर चली जाऊंगी, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी। तुम यहाँ क्यों आई? मैंने कहा था ना तुम्हें किचन में खड़े रहना है। रिशद साहब की खैरियत मालूम करने के लिए आई थी। मैंने सुना बेहोश हो गए थे ये। आप ठीक है ना? अल्लाह आपको सेहत दे। शुक्रिया शुक्रिया। आ जाओ, बैठो। वो मैं खाना देख कर आती हूँ। हाँ जरूर, ठीक है। फौरन किचन में आ जाना, मैं इंतजार कर रही हूँ। जी। उम्मीद है आपको परेशान नहीं किया होगा। ये सब सुनकर अफसोस हुआ। आप ठीक है ना? पहले से बेहतर है? ठीक नहीं हूँ, अभी ठीक नहीं हूँ, लेकिन हो जाऊंगा। अब कोई और चारा भी तो नहीं है मेरे पास, और मैं क्या करूं? मुश्किल वक्त से गुजर रहा हूं और इसे झेलने के लिए मुझे खड़ा होना पड़ेगा। बाप को बर्दाश्त तो करना पड़ता है। मैंने सुना है कि जो कुछ भी हुआ है आपके बेटे से मुताल्लिक है। औलाद की परेशानी बहुत मुश्किल होती है, मैं जानती हूँ। मुझ पर भी गुजर रही है। ये आसान नहीं है। हमारी औलाद चाहे हमारे साथ कुछ भी करे, छोड़ नहीं सकते उन्हें। मोहब्बत जो होती है उनसे। बिल्कुल बिल्कुल। रिशद साहब, सब आपकी इज्जत करते हैं। अल्लाह आपका साया हमारे सरों पर सलामत रखे। उदास होकर खुद को तकलीफ मत दें। खुदारा अपना ख्याल रखें अपने चाहने वालों के लिए, ठीक है ना? सब बहुत जल्द बेहतर हो जाएगा। अस्सलामु अलैकुम। आ जाओ ताहिर बेटा। ये कौन है? चचक साहिबा की भाभी हैं, ज़रीन साहिबा। और ये मेरा बेटा है ताहिर। मिलकर खुशी हुई। मुझे भी। दुआ है कि आप जल्द सेहतयाब हो जाएं। इजाजत दीजिए, मैं चलती हूँ। जरूर जरूर, ख्याल से जाइएगा। खुदा हाफिज। परफ्यूम लगा कर आई हुई थी ये। मेरा मतलब मस्जिद के अंदर परफ्यूम लगा कर आना। अस्तगफिरुल्लाह। कोई काम था उन खातून को? उसे पता चला कि मैं बीमार हूं तो अयादत के लिए आ गई मेरी, और कुछ नहीं। बताया किसने उन्हें? इसके बेटे के साथ कोई मसला है। चचक साहिबा ने मुझसे इसका जिक्र किया था, तो बस। ठीक है। आपकी तबीयत अभी ठीक नहीं है, आप क्यों आ गए? हाँ, चले बाहर चलते हैं। वैसे भी मुझे आपसे एक बात करनी है, बहुत जरूरी है।
दादी प्रोग्राम देखे ना, फाइनल सीजन चल रहा है इसका। मेरा कुछ भी करने को दिल नहीं कर रहा बेटा। वाकई ये तो है, अगर ये प्रोग्राम हमारी जिंदगी पर बना होता तो अभी तक इसके 3 सीजन हो चुके होते। अगर हम इन्हें हमारी कहानी लिखकर देते तो क्या ये पैसे देंगे हमें? कैसी बातें कर रही हो, मैं तो उम्र के लिए परेशान हो रही हूँ। जिंदगी थोड़ी बची है, उम्र से मिलना होगा कि नहीं? हाँ मगर दादी आप रोए तो नहीं ना? दादी अब मत रोए ना, मुझे भी रोना आ जाएगा। बस बस चुप हो जा। उमर, उमर, उमर आ गया, देखे। जाके दरवाजा खोलो जल्दी। आया। लेकिन दादी ये तो बताएं, अगर मैंने उमर के लिए दरवाजा खोल दिया, बाबा और ताहिर को क्या जवाब दूंगी? नहीं, मैं तो नहीं खोल रही दरवाजा। शुक्रान, मेरा दिमाग मत खराब करो, जाके जल्दी से दरवाजा ठीक खोलो। है, मैं अभी दरवाजा खोल रही हूँ क्योंकि आपने कहा मेरा इसमें कोई कसूर नहीं होगा, क्योंकि मुझे उस चारपाई पे सोने का कोई शौक नहीं है। शुक्रान। ठीक है बाबा, कहो भी, क्या कहना है? कहो। बाबा वो बात यह है। ताहिर, क्या कहना है तुमने? कह भी दो आखिर, क्या कहना है? लोगों ने हुस्नू को देखा है, अपने भतीजे से वो बात कर रहा था। उसके जरिए वो आपको इस ओहदे से हटवा रहा है। मेरा प्यारा उमर, मेरा बेटा, तेरे जाने के बाद तेरी दादी एक लम्हे के लिए भी नहीं सो सकी। उमर, तुम वापस आ गए हो ना, अब तो जाओगे नहीं ना छोड़कर? मैंने सोचा कि बाबा और भाई घर पर नहीं होंगे तो आपसे आकर मिल लूं। तुम जा रहे हो ना, ज्यादा देर मत रुको अगर तुम्हें जाना ही है। अब देखो बाबा और ताहिर भी तो आने वाले हैं ना। मैं चाहती हूँ आज के दिन तो कोई बदमज़गी ना हो इस घर में। ठीक है भाभी। बाबा कैसे? ठीक है। उसकी हालत को तो पूछो मत बेटा, बहुत परेशान है। उमर बेटा, तुम उस लड़की से सुलह कर लो ताकि हालात पहले जैसे हो जाए। करोगे ना? नहीं दादी माँ, वो सब खत्म हो गया। ऐसा मत कहो बेटा, कुछ तो हल निकालो इस मसले का। उमर, हाँ, इन चंद दिनों में कितना कमजोर हो गया है मेरा बच्चा। सही से खा पी रहे हो ना? रह कर रहे हो? ताजी के साथ। और कहाँ? ताजी के पास। हाँ वहीं पर था मैं, मगर आपा जबरदस्ती मुझे अपने साथ अपने घर ले गई। वाकई में? चलो शुक्र है, थोड़ी तसल्ली हुई है। तुम्हारी बहन तुम्हारा खूब ख्याल रखेगी। चले अब मैं चलता हूँ, फिर मिलने आऊंगा आपसे। हाँ जल्दी करो, चलो आ जाओ। मेरे बच्चे, ख्याल रखना अपना। अल्लाह तुम्हें अपने हिफ्ज़ अमान में रखे बेटा। अल्लाह हिम्मत दे तुम्हें। परेशान ना हो, मैं ठीक हूँ, इंशाअल्लाह फिर आऊंगा। इंतजार करो। मेरी दादी का ख्याल रखिएगा भाभी। हाँ रखूंगी मैं, तुम इस चीज की बिल्कुल फिक्र मत करना। मगर अभी जल्दी से उठो, इससे पहले कि कोई आ जाए। हिफ्ज़ अमान में बस अपना बहुत ख्याल रखना तुम, ठीक है? खुदा हाफिज दादी। अल्लाह के हवाले। हाँ चलो।